बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव की जो तपिश है वो राजधानी पटना में नज़र आ रही है। तो हम पहुंच चुके हैं मेरिन ड्राइव में और यहाँ पर जो पर्यटक पहुंचते हैं या यहाँ पर जो समय बिताने पहुंचते हैं, क्या उनके बीच में चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि बिहार में 2025 में का बा, नीतीश बा, तेजस्वी बा, चिराग बा या कन्हैया बा। चलिए पड़ताल करते हैं और कुछ लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि बिहार की जनता के मन में कौन है, बिहार की जनता किसे चुनना चाहती है। अब पार्टी को क्या कहा जाए, सब पार्टी तो वही है, जो भी आता है सब अपना अपना मुद्दा बनाता है। सरकार बनता है उसके बाद स्टूडेंट के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। अच्छा, आप अभ्यर्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम तो जनरल कंपटीशन कर रहे हैं। अच्छा जी। तो नाराजगी इसीलिए सर? नाराजगी तो बहुत है। तो देखिए ऐसे राजनीति के बारे में हम कुछ बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है और ये पॉलिटिशियंस को सोचना पड़ेगा क्यों ये नाराजगी है। अगर यूथ नाराज है और आप में से किसी को वोट नहीं करना चाहते हैं यूथ, तो आपको सोचना होगा। बिहार में काबा कौन रहेगा इस बार? विधानसभा में तो तेजस्वी सरकार को ज़्यादा उम्मीद है इस बार। आपको क्या लगता है इस बार सीएम का फेस कौन होगा? कन्हैया है, तेजस्वी है, चिराग है, नीतीश कुमार है? तेजस्वी का ही चांस है, इसलिए हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। तो नीतीश सरकार से क्यों खफा हो गए भाई? इनसे थोड़ा नाराजगी है, थोड़ा पब्लिक को परेशानी हो रही है, इस वजह से रोजगार नहीं है, बिहार में बहुत परेशानी हो रहा अभी है। तो इतनी सारी वैकेंसी निकली। हाँ निकली है, बट जनता खुश नहीं है ना इस चीज़ से। जनता को खुश होना चाहिए, सरकार से जनता खुश नहीं रहेगी तो कैसे काम करेगी, बताइए। आप बताइए, सीएम फेस में बहुत नाम पर चर्चा है, तेजस्वी है, नीतीश खुद है, चिराग पासवान है, कन्हैया का भी नाम अब आ रहा है, उधर से पीके भी जोर लगा रहे हैं। कौन इस बार है बिहार में? देखिए, पिछले 20 सालों से बिहार की जो शकल सूरत बदली है वो नीतीश कुमार ही हैं। तो नीतीश है बा? बिल्कुल, बिहार में बहार तो नीतीश कुमार के नाम पर ही आ रही है और आगे भी उम्मीद है कि उन्हीं के नाम पर रही है। उनके जैसा परिपक्व चेहरा फिलहाल अगर देखा जाए तो बाकी सबों में नहीं है। तो मतलब वो टेस्टेड और ट्रायल, कोई नया फेस ट्राई नहीं कर? नया फेस के लिए नीतीश कुमार जी स्वयं अगर अपने आप को किसी को खड़ा करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे तो अगर कहा जाए वर्तमान में कि एक ऐसे गार्जियन होने चाहिए जो परिवार को अच्छे से चला पाए, उसमें नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान होगा और हम कहूँगा कि उनको ही अगली बार फिर से सीएम फेस होना चाहिए। चलिए, तो ये जनता है और जनता सब जानती है, यानी पब्लिक सब जानती है, तो किसी को नीतीश पर ही भरोसा है। कोई चेहरा बदलना चाहता है तो किसी को पॉलिटिशियन से ही सख्त नफरत है। कई ऐसे आपको मिक्स रिएक्शन मिलेंगे। आप बताइए, आपकी पसंद कौन? बिहार में इस बार किसे मिलना चाहिए सत्ता की चाबी? इस बार कोई नया चेहरा होना चाहिए। 20 साल आप कोई नया 20 साल से एक ही चेहरा देख रहे हैं, फेस बदलना चाहिए, तो कौन हो सकता है? कोई भी XYZ। चिराग भी है, तेजस्वी भी है, कन्हैया भी है, पीके भी है, बहुत सारे लाइन में है। नीतीश कुमार के बेटे के नाम पर भी चर्चा होती है। नहीं, इन सबको हटा के कोई नया चेहरा हो जाए तो अच्छा हो सकता है। नया चेहरा, नया एनर्जी, मीन्स पीके कहीं से भी निकल जाए, कोई भी निकल सकता है। आप बताइए, आप वोटर हैं यहाँ? यस। मैं तो वोटर ही हूँ। तो आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब जीतता कोई भी हो, हारता कोई भी हो, जो जीतता है, लेकिन देश का या बिहार की जो स्थिति है वो वैसे ही रहती है। पटना में थोड़ा सा स्थिति ठीक है, लेकिन पटना से आप बाहर निकलेंगे, मतलब अदर बिहार के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो ना वहाँ पे अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छी कम्युनिकेशन है, कुछ वैसा कुछ नहीं है। कोई भी जीतता है सिर्फ जीतने तक ही है ना, इलेक्शन है, वोटिंग है, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। मतदाता में ऐसी निराशा नहीं होनी चाहिए। नहीं, निराशा की बात ही नहीं है, क्योंकि वैसा कुछ होप ही नहीं मिला है। और पूछना चाहिए, वैसा कुछ होप ही नहीं मिला है। पलायन और क्या ज्यादा हो रहा है यहाँ से, पलायन को रोकने के लिए कुछ नया होना चाहिए। यहाँ निवेश हो, इस इंडस्ट्री आए तो ही रुकेगा। क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लेबर बाहर जाके पंजाब हरियाणा में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रोजगार उस लेवल पे नहीं होना चाहिए जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में है। उस लेवल पे बिहार में नो डाउट सड़कें बहुत अच्छी बनी है, सब कुछ है, लेकिन रोजगार के मामले में और थोड़ा सरकार को कुछ अच्छा चाहिए। इसलिए हम लोग जो युवा हैं वो चाह रहे हैं कि कुछ नया चीज़ हो, नए लोग आए तो कुछ नयापन आए। 20 साल से वही चल रहा है तो कुछ नया आना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि नेता कोई भी बने, सरकार जिसकी भी बने, बस वो लोग एक निष्पक्ष होकर के जो राजनीति करे ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता, ना कि ना किसी को ब्लेम करना, किसी को मतलब धर्म के से रिलेटेड या फिर अदर जाति ये वो कम्युनिकेशन करके, वो सब नहीं होना चाहिए। जो एक सटीक मुद्दा जो होता है, रोजगार, एजुकेशन, मेडिकल,
इन सब पे ज़्यादा फोकस हमेशा सरकार, कोई भी सरकार रहे, इस पे फोकस करे तो पक्ष विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं मिलेगा लड़ने के लिए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा पब्लिक के लिए। विकास पर राजनीति नहीं होती, विकास पर बेरोजगारी पर राजनीति नहीं होती, शिक्षा पर राजनीति नहीं होती। बहुत अच्छा इन्होंने कहा है कि आप फोकस करें उन चीज़ों को, जात पात और धर्म की राजनीति से इतर भी राजनीति होती है, विकास की राजनीति होती है, तभी प्रदेश का भला होगा। और एक बड़ा मुद्दा बिहार में जो हर वोटर ये कह रहा है कि यहाँ पलायन बहुत है, रोजगार की कमी है, तो उस पर भी सरकार को देखना होगा। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक आएँ। निवेशक तभी आएंगे जब आप एक अच्छा माहौल उन्हें देंगे, तभी निवेशक पहुंचेंगे, और उसके बाद जब फैक्ट्री लगती है या निवेश होता है तो रोज़गार खुद ब खुद जनरेट होते हैं। इस बार बिहार का मूड क्या है, बिहार का मिजाज क्या है? देखिए, हम लोग बिहार में तो पहले नंबर रहते नहीं हैं अभी, लेकिन बिहार में जो चिराग पासवान है अभी लेटेस्ट चेहरा, वो हमारे हिसाब से सबसे बेहतरीन है, बढ़िया है। मतलब यूथ फेस चाहिए इस बार। जी, जो मतलब थोड़ा नए आएंगे, नए तरीके से काम करेंगे अपना, बस यही है और कुछ नहीं। देखिए कुछ यूथ भी हैं, आप लोग बताइए इस बार बिहार की पसंद कौन है? मेरे ख्याल से तो लगता है कि चिराग पासवान ही बेस्ट होंगे। चिराग पासवान क्यों होना जरूरी है, क्योंकि सालों से एक ही चेहरा देखते हुए आ रहे हैं। इस बार ये जो यंग यूथ को सिर्फ चेहरा देखना है या कुछ काम भी देखना है, यंग यूथ को नया मौका देना है करने के लिए, कुछ और अच्छा करे हम लोग के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए भी अच्छा करे। आप वोटर हैं? कंफ्यूज वोटर है मैम। ये कंफ्यूज वोटर है, देखिए इनको हाईलाइट करिए, क्यों कंफ्यूजन है भाई? मैम यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम बहुत खराब है। तो वैसे कुछ चुनिए ना जो एजुकेशन पे बात करें। यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो सिस्टम कर दिया है हम लोग का बर्बाद कर रहा है सिस्टम। कौन सा सिस्टम पसंद है? रिवाइज करिए हुए और उससे तो टाइमली हो जा रहा है ना। टाइम ही कहाँ हो रहा है मैम, लेट चल रहा है हम लोग का तो। अच्छा, उससे सेशन लेट हो गया, लेट चल रहा है, मुख्यमंत्री को कोई ख्याल ही नहीं है। बदल दीजिए। हाँ, नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा, नया मौका करते। 15 साल से एक ही सरकार चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ जाति देखकर ही वोट दिया जाएगा। ये तो यूथ ही है ना जो बदलेंगे इस ट्रेंड को। यहाँ पे बिहार में अगर कुछ भी बदल सकता है तो बिना जात पात का वोट दिया जाए तब भी कुछ होगा। यहाँ पर जब तक जाति चलेगा, यादव यादव को वोट देगा, पासवान पासवान को वोट देगा, सब जात पे ही है यहाँ पे। नहीं किसी को एजुकेशन की चिंता है यहाँ पे, ना किसी चीज़ में बिहार आगे नहीं है। उठाकर देख लीजिए अभी मेरे नज़र से जब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, तो बिहार का तो कुछ डेवलपमेंट हुआ, तो हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट उनका दिखता है। अभी फिलहाल में अगर नहीं कोई सही, अगर अच्छा अगर फेस अगर नहीं मिल रहा है तो नीतीश कुमार ही बेस्ट है। लेकिन इस बार हर बार की तरह चेंजिंग चाहिए, क्योंकि चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है, बदलाव चाहिए इस बार। बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो है समय के साथ बदलाव होना जरूरी है। नीतीश जी बहुत रह लिए, 2005 से ही रह लिए, 20 साल उन्होंने शासन कर लिया। अभी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा चेहरा हम लोग के सामने दिख रहा है, प्रशांत किशोर जी। उनको सभी लोग देखिए कैसा ये है, क्योंकि कहा जाता बिहार से जाति है कि जाति नहीं है, तो प्रशांत किशोर जाति की बात तो अभी तक करते हुए नहीं बहुत अच्छे हैं लोग। थोड़ा सा ऊपर उठना होगा, जाति व्यवस्था से जो है, कास्टिज्म से ऊपर उठना पड़ेगा। कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर इस बार चेंज होना चाहिए। हर टाइम एक चीफ मिनिस्टर देखते देखते थक गए। परिवर्तन जो है ना बहुत जरूरी है प्रकृति के लिए। हाँ, रोजगार का जो बात करे ये सब है। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए यूथ है और यूथ की अलग पीड़ा होती है, अलग समस्या होती है, वो जात पात से ऊपर उठ के करता है। लगता है इस बार जाति हावी रहेगी बिहार में? जी, लगता तो नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। तो कौन एकजुट करेगा, कौन वो फेस होगा जो जाति से बाहर की बात करेगा? वो हम आम जनता करेगा, पब्लिक करेगा, जो भी करेगा। तो क्या इस बार पब्लिक चाह रही है? पब्लिक यही चाह रही है कि कुछ अच्छा हो। देखिए बिहार में जब तक ये जाति प्रथा रहेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। जब ये समाप्त होगा इसके पश्चात ही बिहार का उत्थान हो पाएगा। जाति के नाम पे ही तो लाठी डंडा लेके क्यों निकल जाते हैं, यूथ भी निकलते हैं? ये कुछ पॉलिटिकल इशू के कारण होता है, नेताओं के भड़काने के कारण यहाँ के जो पब्लिक है उनके बहावे में आ जाते हैं, जिनके कारण ये कुछ भी कर सकते हैं। क्या ज़रूरी है? एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन हो और युवाओं का सोच बदले। सोच गलत हो रहा है। कम उम्र में लड़के लोग को देख रहे होइएगा धूम्रपान इत्यादि नशा का सेवन करने लगते हैं। इससे क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, युवा पीढ़ी समाप्त हो रहा है। क्या होगा इससे? नीचे जाएगा, क्षति होगा। यहाँ
तो शराबबंदी है ना, बिहार में तो शराबबंदी है। कौन कह रहा है कि शराबबंदी है? यहाँ बस बंद है, होम डिलीवरी शुरू हो गया है। होम डिलीवरी एक बार कॉल कीजिए आपके घर तक पहुँच जाएगा। एक कॉल पे घर तक शराब आता है। हाँ अच्छा, तो आपके पास वो लिंक है? हाँ कोई बहुत। दिखाइए, कॉल करके बात करिए। अभी तो हम लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, यहाँ घूमने आए हैं, नहीं तो गांव में चलिए मेरे एक बार ग्रामीण क्षेत्र में शराब ज्यादा है। बंद होने एटलीस्ट से ना- मैम गवर्नमेंट को टैक्स तो जाता था, वो टैक्स नहीं जा रहा है, वो इधर उधर जा रहा है। बिहार नहीं हो रहा तो शराब चालू कर देनी चाहिए। तो मैम ठीक था ना, टैक्स जा रहा था ना, ये तो ऐसे ओपन है और दुगना डेट में मिल रहा है, जान भी जा रहा है। क्या हुआ है कि अब सुई एक नशा एक चला हुआ है, इंजेक्शन का नशा बढ़ गया है, ड्रग्स लेने लगा है, इन्वेंशन हो गया है। इंसुलेशन का लेने लगा है, दवा उवा का नशा करने लगा है। इससे अच्छा है मैम बिहार सरकार केरल जो है एक ड्रग्स का राजधानी बन गया है, क्योंकि वहाँ जो है हर तरीके से मतलब ड्रग्स पहुँच रहा है, सरकार भी उतना काम नहीं कर रही। उसी तरह से बिहार भी अब धीरे धीरे ड्रग्स के मामले में आगे बढ़ रहा है। यानी शराबबंदी हुई तो दूसरे नशीले चीजों का नशीले सेवन पदार्थों का नशा बढ़ गया मैम, सूखा नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया। कैसे दूर होगा? कि जब तक मैं सत्ता में रहूंगा ना, तब तक दारू तो चालू होने वाला से रहा, तो जाहिर सी बात है कि दारू तो चालू है। अब जा रहा है मैम, प्रशासन को जा रहा है, सारे पुलिस अपने में बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बस। नीतीश जी को ये पता नहीं है, केवल के नीचे से जा रहा है। केवल के नीचे से जा रहा है। नीतीश जी इसी से अनजान है, उनको पता होना चाहिए। उनके सलाहकार सब जो दीपक सर सब जो है बताए कि देखिए अब अपने यहाँ शराब बंद नहीं है, बल्कि होम डिलीवरी शुरू हो गया है। तब पर भी इस बार नारा लगा रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब देखिए कहाँ तक ये न्याय संगत बात है कि इतना अब रह लिए, चेंज बहुत जरूरी है। और देखिए मीडिया भी जो है अब जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए उनका कवरेज न करके जो विपक्ष में बैठे हुए उनका कवरेज करे और जनता तक सही सोच सही बात को रखे, क्योंकि जनता तक सही बात नहीं पहुंच पाता है। जनता जो है वह भावनात्मक भावुक होकर उनके बातों में फंस जाते हैं, ठीक है, अनजान है इन सब बातों से। तो उनके पास सही नॉलेज रहेगा तभी वो सही लोग को चुनेंगे। इसलिए जो नेता जो है हम लोग के नेता, हम उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा। तो लेकिन कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास होना चाहिए। तो इसी तरीके से तब हमारा जब सामूहिक प्रयास होगा, उसमें सही लोग होगा और सही सोच होगा, तभी हमारा देश जो है, हमारा राज्य जो है विकास। काम करिए ना, चुनाव में आप ही खड़े हो जाइए, क्यों नहीं? इस बार हम लोग के इतना अच्छा बोल लेते हैं। हम पटना यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। इस बार चुनाव हुआ है वहाँ, आज बमबारी भी हो गई वहाँ पे। बमबारी हुई ना। तो अब हम सोचे कि हम खड़ा होते हैं, मगर लेकिन हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, इसलिए अभी खड़ा नहीं हुए होंगे। देखिए प्रशांत किशोर जी से मिले भी है। देखिए ये बिहार है और यहाँ के बच्चे बच्चे में ये गुण है, राजनीति से वो जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ समझते भी हैं। आप बिहार से हैं? नो मैम, मैं इलाहाबाद से हूँ, कुंभ नगरी से। अच्छा, तो यहाँ घूमने आए हैं? मैम यहाँ मेरा PCS मेंस का एक पेपर है। अच्छा, आप एग्जाम देने आए थे यहाँ पर। चलिए, तो फिर भी आप बता सकते हैं, नेबरिंग स्टेट से हैं, यहाँ पर CM का फेस इस बार कौन हो सकता है, किसे जनता चुनेगी? मैम एक्चुअली मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे बोल के तो यूथ अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है ना। आप बदलाव तो आप ही लोगों को करना है। मैम पॉलिटिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पॉलिटिक्स से शुरू से दूर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पॉलिटिक्स कोई भी पार्टी आती है, रोज़गार वो जो दे वो बेस्ट है। आज के नौजवानों के पास रोज़गार होना चाहिए, जो यूपी गवर्नमेंट तो नहीं दे पा रही फिलहाल। यूपी में तो बेरोज़गारी मैम इतनी आ चुकी 2014 के बाद से, जिसकी कोई हद नहीं। कुछ स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, लोगों के पास खाने तक की नहीं हो रही। और सबसे ज़्यादा हमने फेस किया है लॉकडाउन की सिरे से। लॉकडाउन के बाद से मैम हमारा जो भी यूपी में है वो इकनॉमी एकदम गिर चुकी है। ये है, तो मेरा मानना ये गवर्नमेंट हमारे लिए वो अच्छी है जो हमें रोज़गार दे, वो बेस्ट है, और जो महंगाई कम करे। देखिए राजनीति पर कुछ लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन उनकी अपनी पीड़ा है और उसी पीड़ा की वजह से वो राजनीति से दूर खुद को रखना चाहते हैं। पलायन, रोजगार, अशिक्षा, कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो यूथ यहाँ के फेस कर रहे हैं और यूथ को जो चाहिए वो सरकार को सुनना होगा, नहीं तो इसी तरह राजनीति से सबका मोह भंग होता जाएगा और एक दिन वोट देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। तो देखते हैं इस बार बिहार में फिर से जाति है कि जाति नहीं, क्या फिर से नीतीश बा या फिर से कोई नया चेहरा यहाँ की जनता चुनती है। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को।